हे गाइस, एक अर्जेंट अपडेट है। एफसीए ने बैन कर दिया है सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स टू रिटेल कंज्यूमर्स। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर एफसीए जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो डेरिवेटिव्स या फ्यूचर ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग होती है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे और उसको हम बैन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एफसीए है क्या। तो एफसीए यूनाइटेड किंगडम की रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली जो फाइनेंशियल फर्म्स होती है उनको रेगुलेट करती है कि वो किस तरह से काम करेंगे, और इनके पास काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर्स होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है उसको रेगुलेट करने की पावर होती है इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर एफसीए के पास ये भी पावर होती है कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं तो इनके पास ये अथॉरिटी है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के एसेट्स फ्रीज कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो इनोसेंट होते हैं या गिल्टी होते हैं। अगर एफसीए ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनके पास ये राइट है कि वो यहाँ पर एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं। तो आप खुद इस चीज़ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेन जब फाइनेंशियल फर्म्स को रेगुलेट करने की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एफसीए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एफसीए ने बेसिकली यहाँ पर यही प्रेस रिलीज करी है कि क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव या फ्यूचर ट्रेडिंग होती है या फिर जो ईटीएन्स होते हैं उसको हम यहाँ पर बैन कर रहे हैं, ताकि हमारे यूनाइटेड किंगडम के जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें नहीं करें, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का इंपैक्ट इस पर हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके बारे में उन्होंने पूरी ये प्रेस रिलीज करी है, जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली है कि ये यूके के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये इल सूटेड है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। और उसके उन्होंने अलग अलग रीज़न दिए। एक रीज़न ये दिया है कि क्रिप्टो करेंसी के इनके जो डेरिवेटिव्स ये प्रोडक्ट हैं ये किसी चीज़ से बैक्ड नहीं है, रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है उसकी। साथ में उन्होंने ये चीज़ बोला है कि यहाँ पर बहुत कॉमन है कि मार्केट अब्यूज़ होता है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पे। फाइनेंशियल क्राइम के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे साइबर थेफ्ट या ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद जो प्राइस मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो रिटेल कंज्यूमर के लिए सही नहीं है। और जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स नया प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं है उसके बारे में, एडुकेट नॉलेज भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने काफ़ी सारे रीजंस दिए और बोला कि इसी रीज़न के कारण हमारे जो सिटीजन्स हैं, रिटेल कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी हार्मफुल हो रहे हैं, जहाँ पर उनको सडन और अनएक्सपेक्टेड लॉसेज यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसी कारण से एफसीए ने डिसाइड करा है और उन्होंने रूल्स बनाए जहां पर क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव या ईटीएन का सेल, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन सब बैन होगा। साथ ही में एफसीए के डायरेक्टर शेल्डन मिल्स ने ये चीज़ बोली कि ये बैन शो करता है कि हम यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन्स की प्रोटेक्शन को लेके कितना सीरियस हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं और बहुत हार्ड हैं अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्मल यूज़र्स के लिए। तो उसी कारण से बहुत सारे रिस्क यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और इसके जो एविडेंस हैं वो हमारे पास है, मतलब बहुत बड़े लेवल के यहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं लोगों के और हमारे पास ये एविडेंस है। तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए हम यहाँ पर बैन लगाएं, विच इन अ वे इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन जब बैंक्स की बारी आती है तो इस तरह की प्रोटेक्शन आई डोंट नो कहाँ चली जाती है। क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो दे ऑलवेज ट्राई टू ओवरशिल इट, विच इज़ वन थिंग। एनीवे, एफसीए ने ये चीज़ बोली है कि ये क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव का जो बैन है ये इफेक्ट में आ जाएगा 6 जनवरी 2021 से, मतलब अगले साल से। और यूके के जो कंज्यूमर्स या सिटीजन्स हैं उनको हाई अलर्ट पे रहना चाहिए। कोई भी अगर क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है जो उनको ट्रेडिंग ऑफर कर रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है तो एफसीए के अकॉर्डिंग वो स्कैम है, तो उससे उनको बच के रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर बेसिकली एफसीए ने बोला है, जहाँ पर वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्रिप्टो करेंसी की डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ईटीएन ट्रेडिंग जो होती है उसको बैन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग करते हो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बाइंग सेलिंग, तो उसको लेके बैन नहीं है। लेकिन अगर आप लेवरेज ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो वो बैन है। और ये सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर लागू है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी करंटली लेवरेज ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर यूके के सिटीजन्स को, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए यहाँ पर बिजनेस जो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर होगा। प्लस आगे जाके ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पर अगर जो अभी एग्जिस्टिंग फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे यूनाइटेड किंगडम के अंदर, अगर वो प्रोवाइड करते रहे और एक बार ये बैन चालू हो गया तो वहाँ पर एफसीए के पास ये अथॉरिटी होगी कि फ्यूचर में वो लीगल एक्शन ले पाएँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट में। एंड आई थिंक इन अ वे इनका जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ये बोलना कि लेवरेज ट्रेडिंग बहुत सारे रिस्क को एक तरह से इन्वॉल्व करता है, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स नया प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। और क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो अनरेगुलेटेड मार्केट है तो डेफिनेटली कुछ सॉर्ट का मैनिपुलेशन यहाँ पर
होगा ही होगा। तो उसके कारण ये हमारे सिटीजन्स के लिए सही नहीं है, विच इन अ वे इज़ नॉट रॉन्ग। तो उसी चीज़ के ऊपर वो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म को अभी करंटली बैन करने की बात करें। आई थिंक पॉसिबली यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने खुद के प्रोडक्ट्स आगे लेके आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनको सबसे पहले बंद करो, फिर खुद के मार्केट को लॉन्च करो। जैसे यूएस के अंदर ये चीज़ थी कि आप ये फ्यूचर और ये सारी चीज़ें जो हैं यूएस से जो रेगुलेटेड नहीं है वो आप यूएस के सिटीजन्स को ऑफर नहीं कर सकते। और बाद में फिर यूएस ने खुद के वहाँ पर जो उनकी फर्म्स है वो निकल के जैसे बैक्ड हो गया, और बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स है जो अब फ्यूचर ट्रेडिंग वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अनरेगुलेटेड मार्केट है जो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं उनको भारी रख रहे हैं। तो यूके का भी एक ये मूव हो सकता है जहाँ पर इनिशियली ये डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म जो है वो अपने सिटीजन्स के लिए रोक रहे हैं, ताकि फिर वो जो सिटीजन्स हैं उनको वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनबोर्ड कर पाएँ। इस तरह से एक मूव हो सकता है। बाकी अगर ये बात करें कि क्या ये न्यूज़ बिटकॉइन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है, तो अभी तक अगर देखा जाए तो जब से ये न्यूज़ आई है उसके बाद सिर्फ ऑलमोस्ट 1 से 2% का ड्रॉप देखने को मिला है, विच इज़ नॉट दैट बिग। एंड ओवरऑल अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो जो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म और फ्यूचर ट्रेडिंग का पूरा मार्केट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल है। एंड क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है, तो अनरेगुलेटेड मार्केट में हमेशा मैनिपुलेशन रहता है, वो चीज़ यहाँ पर बहुत है। तो यहाँ पर अगर इस तरह के स्टेप कंट्रीज़ ले रही हैं जहाँ पर आगे जाके किसी ना किसी तरह का रेगुलेशन आता है, जहाँ पर वो बोलेंगे कि अगर आपको प्लेटफॉर्म चलाना है तो सफिशेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करो, सब चीज़ें करो ताकि हमको दिखे कि आप कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, वो आई थिंक ओवरऑल बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा। क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फ्यूचर ट्रेडिंग का जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर एक जो मार्केट है वो कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो अभी जो करंटली मार्केट मेकर्स हैं उनके पास फ्रीडम है, वो जिस तरह से चाहें जैसे चाहे मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो ऐसे अगर कुछ स्टेप्स होते हैं तो डेफिनेटली इन अ वे वहाँ पर वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ के बारे में? आपको लगता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।